नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का एक टॉपिक है जो काफ़ी कठिन माना जाता है, काल। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको काल में कोई समस्या नहीं होगी। इसके जितने आपके पार्ट हैं और जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन अभी तक बने हैं सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको भटकने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे पिछले वीडियो है सभी लोगों को बहुत पसंद आए हैं, बहुत लाइक किया है और कमेंट भी आया कि सर ऐसे ही सभी टॉपिक करा दीजिए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब टॉपिक करा देंगे। और साथ में इस टॉपिक में आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। जब नोट्स बना लेना उसके बाद एक बार रिवीजन मात्र कर लेना, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ही कि भूल जाता है और भूलेगा नहीं। अगर नोट्स बना लेंगे और मात्र एक महीना में एक बार बस देख लिया करिए, सोते टाइम या खाते टाइम या किसी भी टाइम, बस आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और उम्मीद है कि इसी वीडियो में आपको ये हर एक प्रश्न जो आपके हैं रट जाएंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। काल होता क्या है, क्योंकि थ्योरी भी पूछ लेता है काल क्या है। तो याद रखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के घटित होने के समय को क्या बोलते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, ये दो परिभाषाएं इससे पूछी जाती हैं। अगला पॉइंट आपका है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला आपका यहाँ पर कौन सा है, तो आपका भूतकाल है, दूसरा आपका वर्तमान काल और तीसरा आपका भविष्य काल या भविष्यत काल। एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। पहला आपके यहाँ पर टेंस है आपका भूतकाल। भूतकाल से जो परिभाषा बनती है वो भी आपकी पूछी जाती है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय जिसको बोलते हैं अतीत में संपन्न पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जो आपका बीते समय होता है उसका अगर बोध करा रहा है तो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे बारिश हुई थी शब्द आपको इंगित कर रहा है कि आपकी भूतकाल में घटना आपकी घटित हुई थी। ठीक है ना। अब पूछा जाता है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो सामान्यतः आपके भूतकाल के जो भेद होते हैं आपके कितने, तो आपके 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आपका हेतु मत भूतकाल। यहाँ पर सामान्य घटना जो आपकी है जो बिल्कुल सिंपल सी होती है, पहचान लेंगे। आसन्न मतलब होता है यहाँ पर चिपका हुआ, ठीक है, बिल्कुल पास की घटना होती है। पूर्ण भूतकाल जो कार्य हो चुका होगा, अपूर्ण भूतकाल जो कार्य अभी नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। संदिग्ध जिसमें से आपको संदिग्ध लगेगा और हेतु मत में होता है, कह सकते हैं ये संबंध को दर्शा देता है। ठीक है, तो इसे भी आपको हर एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध ना हो तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यही मेन पॉइंट है, किंतु ठीक समय का बोध ना हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। ये मेन पॉइंट आपका है। अब उदाहरण देख लीजिए, कह रहा आपसे बच्चा गया, शिवम गया, लड़के आए, सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो आपके बिल्कुल सामान्य बातें बता रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो ये बिल्कुल सामान्य बातें हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया गया यहाँ पर, जो अगला पॉइंट आपका है आसन्न भूत। तो आसन्न भूत क्या है कि क्रिया के जिस रूप से अज्ञात हो कि क्रिया अभी पूर्ण हुई है या समाप्त हुई है। अभी हमने बताया था आसन्न का मतलब होता है समीप या कह सकते हैं चिपका हुआ, मतलब बिल्कुल अभी क्रिया की पूर्ण हुई है और समाप्त हुई है, उसे हम लोग आसन्न भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई है ना, मतलब जस्ट आई है, अभी की बात किया गया है। जैसे शिवम ने पत्र लिखा, ये भी अभी की बात हो रही है। ठीक है, श्याम अभी आया, क्योंकि ऐसे शब्द लगा ही देता है कि वो को पहचान होगा कि बिल्कुल अभी हुई है। मैंने आम खा लिया है, क्रिया आपकी हो गई ना, यह अभी काम किया गया है। ठीक है, और ऐसे आम खाने को तो पिछले वर्ष भी खा लिया था, लेकिन ये बात अभी की बोली जा रही है ना, क्योंकि अभी आम खा लिया। कोई आपसे पूछेगा तो बोले आम खा लिए। ठीक है ना, और ये 4-5 दिन पुरानी घटना नहीं पूछते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो ज्ञात हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। देखिए पूर्ण भूतकाल क्या है, क्रिया के पूर्ण होने के समय जो आपका है बहुत पहले आपका हो गया है, वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। क्लियर हुआ। जैसे गाड़ी आई थी, देखो गाड़ी आई थी ये बताया है, उसमें क्या बताया था, इसमें देख लीजिए गाड़ी आई है,
तो है से आपको समझ में आ गया ना कि अभी अभी की बात हो रही है। लेकिन भूतकाल बहुत ही भूतकाल आपका है, तो गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, ठीक है। मगर जैसे मान लीजिए कि रिलेटेड में कोई आपसे पूछता है कि आपके यहाँ क्या बारिश हुई थी, तो हाँ हमारे यहाँ पर काल बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी, ये आपकी हो जाती है पूर्ण में, ठीक है। अगला दिया है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का मतलब देख लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी ना हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के आ रहे थे, लड़के आ रहे थे, शिवम पत्र लिख रहा था, वह पढ़ रहा था, वह घूम रहा था। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं मार्केट से जा रहे थे और कोई आपसे पूछा कि भैया वो जो लड़का पीछे आ रहा था वो आ गया क्या नहीं, तो आप यही बोलोगे लड़के आ रहे थे। अब पता नहीं वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, तो वही चीज हुआ ना। तो ये कार्य अभी आपका अधूरा है, प्रोसेस में है, ठीक है। और थे शब्द आपको लगा ही दिया गया है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका है अपूर्ण भूतकाल है। क्लियर हुआ। संदिग्ध की बात करते हैं। संदिग्ध क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य में अनिश्चितता, देखो क्या दिया है, अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो, उसे हम लोग संदिग्ध कहते हैं। अनिश्चितता या संदेह, क्योंकि परिभाषाएं बोली जाती हैं साथियों, यहाँ पर परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ, ठीक है ना, समझ गया ना। इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं, ठीक है। जैसे बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा। अब यहां पर ये बता रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई पूछने आता है कि हमारी पड़ोसन हमारे घर पे आई थी क्या, अब जरूरी नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि आया था, आया होगा, यहीं पर अनुमान लगा रहे हैं, संभावना लगा रहे हैं ना। तो ये संदिग्ध है कि बच्चा आया होगा, सानू ने गाना गाया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी, शिवम ने पत्र लिखा होगा, बस छूट गई होगी। समझ में आ गया होगा कि ये जो रिलेट कर रहा है, ठीक है, ये जो रिलेट कर रहा है कि बच्चा आया होगा, सानू ने गाना गाया होगा, ये मतलब आपके सामने नहीं घटित घटना है, ये दूसरे के सामने घटित है। या मान लीजिए कि आप एक प्रकार से गृहिणी समझिए कि आप गृहिणी हैं और अपने बच्चे के प्रति सोचिए कि वो खाना खाया होगा कि नहीं खाना खाया होगा। आप तो घर में है या विद्यालय में है, अब बच्चा पता नहीं खाना खाया होगा नहीं, चिंता जिसे बोलते हैं, चिंता बनी रही ना, वही चिंता शब्द यहाँ पर आपका है संदिग्ध। आया होगा, खाया होगा, तो चिंता शब्द जो आपके है इसी वर्ड में। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा समझ में आया है, एक बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कि अभी हाल ही में संपन्न हुए लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा में भूतकाल के अंतर्गत संभाव्य भूतकाल से प्रश्न पूछा था, जबकि संभाव्य भूतकाल के 6 प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। किंतु आयोग ने यहाँ से प्रश्न बना दिया, तो समझते हैं कि संभाव्य भूतकाल को, ठीक है। देखिए कह रहा है देखा गया हो, देखो पूछा गया था प्रश्न कि देखा गया हो, तो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, ये पूछा गया था। तो ये जो आपका है संभव्य है, देखा गया हो, ठीक है, देखा गया हो, ये शब्द आपका है। तो यहां पर आंसर आपका यहाँ पर डी संभव्य भूतकाल आपका है, ठीक है। और समझिए तो और आएगा आपको, कह रहा है संदिग्ध और संभव्य। देखो संदिग्ध और संभव्य भूत के कुछ अन्य पक्ष इस प्रकार से हैं। संदिग्ध मतलब क्या है, देखा गया हो, देखी गई होगी, देखे गए होंगे। अब संभव्य में क्या है, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हों आदि। यहां पर कह सकते हैं कि पॉइंट आपको क्या मिला है, होगा, होगी, होंगे, देखा हो और आपका हो, बस यही आपका अंतर है भाई, सब और कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न को देख के कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे, लेकिन अंतर आपको कोई नहीं बताएगा। अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि संदिग्ध और संभव्य में अंतर क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर आपका नहीं है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है यहाँ पर हेतु मदभूत। हेतु का अर्थ होता है कारण। क्या होता है हेतु का अर्थ होता है कारण। जब एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो, तो उसमें हेतु मदभूत होता है। जैसे अभी उदाहरण पढ़ेंगे समझ में आएगा, ठीक है, कि इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी। जैसे दिया है कि यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। यहां पर देखो तो शब्द जो आपका है ये जोड़ने वाले हैं, ये जोड़ने वाले शब्द हैं, ठीक है। यदि वर्षा होती तो, ठीक है, फसल अच्छी होती। यदि वह आता
तो मैं जाता, यदि शिवम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य यहाँ पर कह सकते हैं आता। मतलब ये क्या है ना, जोड़ रहे हैं, यदि तो, है ना, समझ में आ गया होगा। हेतु वाला बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। चलिए अब आते हैं वर्तमान काल में। वर्तमान काल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं जाता हूं, ठीक है, रोहन खा रहा है, माँ पूजा कर रही है, तो है शब्द आपको मिल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि आपका वर्तमान है। अब इसके जो भेद होते हैं तो भेद में क्या होता है, थोड़ा सा मतभेद भी है। मतभेद आपके ये होते हैं कि 90% आपको 99% होते हैं कि आपको 3 ही होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान को हम लोग अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, और आपका जो पूर्ण वर्तमान काल है तो आपके ये 3 आपके मुख्य रूप से आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तभी समझ में आएगा कि इसमें आपके होते क्या हैं। वैसे आपके जो मुख्यता देखे जाए तो कितने होते भाई, तो आपके 3 होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, और आपका पूर्ण वर्तमान। अब बोलो सर ये 2 जो आपके बचे हैं इनको इसमें क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल ये जो आपके आएंगे ये छूने लगते हैं, क्या रिलेट करने लगते हैं भविष्य के साथ, इस कारण से इनको इसमें नहीं रखते हैं। थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि अभी हमने पिछला जो भूतकाल में अंतर बताया है। तो याद रखिएगा 3 ही होते हैं, लेकिन किसी को बताने के हिसाब से 5 भी बोल देते हैं। अब एग्जाम में जब कभी आएगा समझ में आएगा कि आयोग किस प्रकार से उसको कह रहा है, तो उसमें अंतर निकाला जा सकता है। तो कभी भी अगर पूछे तो आपको 3 ही बताना है, 5 मत बताइएगा, ठीक है ना। और देखिए ऐसा होता है जब किसी बड़े यूट्यूब में आप पहुंचेंगे तो वहां जो बोल देगा तो वो दिमाग में आपको छप जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में ढूंढेंगे, बहुत ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ लीजिएगा जो 3 है ये आपके मुख्य होते हैं। अब 2 के क्वेश्चन जब बनेंगे, 2 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो आप समझ लीजिए। अब जब क्वेश्चन देखेंगे अभी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ वास्तविकता इसको रखना नहीं चाहिए था, ठीक है। चलिए यहां पर दिया है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या है, तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूरब निकलता है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, दुनिया को नई राह दिखाना है। ये शब्द आपको बिल्कुल सिंपल है, ता है, ती वगैरह निकल रहा है। अब अगला आपका है तात्कालिक वर्तमान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। मतलब कार्य जो है वो आपका पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए कह रहा है आपसे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो, मतलब क्रिया आपकी जारी है, क्रिया की आपकी जारी है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं चल रहा हूं, वह खा रही है, वह जा रहा है। यहां से ये पता चल रहा है कि ये जो क्रिया आपकी है ये निरंतर क्रिया आपकी चल रही है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये तत्कालिक है, अर्थात ये अपूर्ण आपका है। क्लियर हुआ। चलिए अगला है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है, तो पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी हो उसे हम लोग पूर्ण वर्तमान कहते हैं। मतलब जो क्रिया है वो वर्तमान में अगर पूरी हो जाती है तो उसे हम लोग वर्तमान काल कहेंगे। जैसे बच्चे आए हैं, शिवम ने पढ़ा है, वह आया है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट की आपसे बात होती है। जैसे मान लीजिए आपके भाई ने पूछा कि आपके पास पैसे हैं, तो आप तुरंत ही तो जवाब दोगे ना, ऐसा नहीं है 5 साल जवाब दोगे या 2 साल बाद जवाब दोगे, तुरंत की बात होगी ना। तो इस प्रकार से ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है, उन्होंने बोल दिया और आपने हाँ बोल दिया। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला दिया है संदिग्ध वर्तमान। देखिए संदिग्ध में कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा है, इस पर संदेह ना हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। और अभी इसके पहले आपने पढ़ा, अभी आपने पहले पढ़ा कि जो तत्कालीन आपकी निरंतरता बनी है जिसे आप पूर्ण भूतकाल कहते हैं ना, वो उसी के अंतर्गत का ये पार्ट है। जबरदस्ती इसको बना दिया गया है। कह रहे शिवम खाता होगा, शिवम खाता होगा, राहुल पढ़ता होगा, माँ खाना बना रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है ना। और वहां पर मैं चल रहा हूं, ठीक है, वो खा रही है, वो जा रहा है, मतलब है उसी से, लेकिन यहाँ पर एक शब्द जोड़ा होगा, होगा, होगा और होंगे। समझ में गया। तो जब भी अगर कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो आंसर आपको इनके अनुसार आपको दे देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द आपको देखने को मिले। अब यहाँ पर संदिग्ध के बाद आपका कौन सा आया, संभाव्य आया, ठीक है।
तो संभाव्य वर्तमान, संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान में पूरा होने की संभावना है, उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। यहाँ पर देखो होगा था, यहाँ पर होगा था, यहाँ पर हो शब्द हुआ है। बस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन छूट जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगा, उसको आप आसानी से ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं। हमने बताया कि जो हिंदी हो या कोई भी चीज़ हो वो ऑप्शन के अनुसार लगाई जाती है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो आपका है ना वो भी सोचता है कि किस प्रकार से इनको दें। आखिरकार जो फॉलो कर रहा है रूल के नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह से तो क्वेश्चन आपके होते हैं। कोई एनसीईआरटी से बनाता है ना, कोई पागल बुढ़ा होता है वो पेपर बना देता है, कोई नवा युवक होता है तो वो पेपर बनाता है। तो नवा युवक को जो पढ़ाया गया होगा वो बताएगा, और पुराना जो आपका है वो वेदों का पढ़ाया हुआ होगा वो अपने अनुसार बताएगा। तो यही दिक्कत होती है कि वैकेंसी आपके हाई कोर्ट में जाती है। तो जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा उसके अनुसार से ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना होता है, ठीक है। चलिए अगला है भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात चले कि कार्य आने वाले समय या भविष्य में होने वाला है तो उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। जैसे वह कल जाएगा, वह कल आएगा, मैं खाना खाऊंगा, कल तापमान अधिक होगा, ठीक है, ये आपके हैं। अब अगला है भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मत भविष्य काल। सामान्य भविष्य क्या होता है इसको समझिए कि सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया समानता भविष्य काल में होने वाली है। क्या है कि क्रिया समानता भविष्य में होने वाली है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, प्रेरणा स्कूल स्टूडियो जाएगी, शिवम कल दिल्ली जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके भाई साहब पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा है, जाएगी, होगी, ऐसे शब्द आपको है, ठीक है। संभाव्य क्या है? संभाव्य को आपका है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे हम लोग संभाव्य कहते हैं। कह रहा है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, मतलब कि देखो क्रिया हुई है और ये भी है शायद वो वापस आ जाए, ऐसा तो हो सकता है ना। तो कदाचित शाम तक वापस आ जाएं, शायद चोर पकड़ा जाए, कल शायद, क्योंकि यहाँ पर देखो शब्द आपको मिल गया है शायद लगभग। इसमें देखा जाए, ये देखिए ये शब्द आपको किसको बताते हैं? ये संभाव्य को ही बताते हैं, ये वर्ड बताते हैं, ठीक है। अगला है हेतु मत भविष्य। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे उसे हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़े तो सफल होगा। मतलब कह सकते हैं ये इससे रिलेटेड है। जब संबंध हो तो जाऊंगा, खाऊं, ये शब्द आपको समझ में आएगा, ये भविष्य में आपके हैं। तो ये तो पॉइंट इसमें से हैं। अब इनमें से कुछ पॉइंट समझ लिए एक साथ। जैसे संदिग्ध वर्तमान में देखा जाता होगा, ठीक है, देखी जाती होगी, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका कह सकते हैं संभाव्य में होता है देखा गया हो, देखी गई हो, ठीक है। आसन में देखा गया है, देखी गई है, देखे गए हैं, ठीक है। और पूर्ण में देखो था शब्द आपका है, ठीक है। संभाव्य में यहाँ पर हो शब्द हो गया है, संदिग्ध में भूत में होगा शब्द आपका आ गया है, ठीक है। और ये आपका है। कुल मिला के ये जो आपके थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हैं। तो हमने बताया इस टॉपिक में जो आपको है कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा सा मतभेद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें प्रश्न गलती नहीं होते हैं, प्रश्न गलती नहीं होते हैं। अगर आपने सही से पढ़ा है तो ऑप्शन के अनुसार आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक प्रश्न आपको दिया गया है जो कि आपको बताना है, ठीक है, कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। यहाँ पर भविष्यत काल का उदाहरण आपका कौन सा है, इसे आपको जवाब देना है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे और कह सकते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो आपको यहाँ पर कह सकते हैं मिल जाएगा, तो उसको आप भी यहाँ पर कह सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन में आपको अपडेट हो जाएगी, मतलब इस वीडियो बनाने की तारीख से 1-2 दिन हो जाएगी, ठीक है। वैसे आपको मिल गया होगा तो कह सकते हैं उसमें आप देख लीजिएगा, तो आपको वहां से कंप्लीट हो जाएंगे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आज तक, ठीक है। आज तक जितने भी क्वेश्चन बने सब आपको इसमें मिल जाएंगे जो हम आपको करा देंगे। जबरदस्ती एक पॉइंट निकाल गया है हो और होगा, दोनों में अंतर दे दिया ना, तो ये तो मजबूरियां होती हैं। जो एग्जाम में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका वीडियो बना है, ठीक है। एक बार इसे वीडियो में नोट करिएगा, फिर कॉपी में लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, टेस्ट पेपर लगा लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर कभी आपको मिलता है तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम सर्च करिए देव जीके ट्रिक, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा देव जीके ट्रिक सर्च करिएगा
तो और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पर किसी समस्या होती है तो वहाँ पर आप अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई है वहाँ पर आप सेंड करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है ना। तो भाई पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि ऐसे ही टॉपिक जो बाकी हैं वो और करवा देंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा था, कह सकते हैं कि एक अपवादित रूप में कुछ आपके पॉइंट होते हैं, ये हर जगह आपको मिलेंगे। 20 जगह आप सर्च करेंगे, 20 जगह आपको दिक्कत होगी, लेकिन उम्मीद है कि जो हम क्वेश्चन आपको दे देंगे वो क्वेश्चन ही पूछ लिए जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। पसंद आया है सभी को तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, सभी को राधे राधे।